This side. This one for rocket, sir. आना चाहिए ना इसके बारे में, ठीक है? चलिए बाहर से वो पूछेंगे ना उसको बाहर से। यहाँ पे गई है। कैसे ही ले लें कमाई सर। ये नाम मेरा शायद 100 रुपया लूट गया। अभी ठूस के आ गया। क्या नाम है आप लोगों का? सर मेरा माय नेम इज़ आयुष कुमार। आई एम फ्रॉम क्लास 7। ये जो बनाया है इसके बारे में बताओ, क्या है ये? सर दिस इज विंड मिल। सर व्हेन द एयर ब्लोज द विंड मिल फैंस रोटेट्स एंड प्रोड्यूस विंड एनर्जी। Wind energy goes with wire in the powerhouse. In powerhouse so many transformers are installed. They transform wind energy into electrical energy. Then it's produced all in the city and तब ये बिजली मतलब उत्पन्न करके ये देगी, है ना? ये घूमेगी। अच्छा। विंड एनर्जी बनाएंगी। ओके। विंड एनर्जी इसके अंदर जाएगी, फिर इसके अंदर से ये प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो सप्लाई करेगी। चलो थैंक यू। जमन कुमार, किस क्लास में आप पढ़ते हो? क्लास 6। ये क्या बनाया है आपने? सर वर्किंग मॉडल ऑफ लंग्स। अच्छा, यस सर। मतलब जो लंग्स का जो फंक्शन है उसके बारे में आपने दिखाया है ना? सर ये जो है, यस सर, ये जब हम इसको यहाँ से प्रेशर करते हैं तो ये इनहेल हो रहा है ऑक्सीजन। ओके। ओके, और इनहेल, और जब हम निकालते हैं तो इसको कहते हैं एक्सहेल, मतलब हम अपने सांस को निकालते हैं। यही इसका रीज़न। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? ये क्या है? ये जेसीबी आप क्या बनाए हो? मेरा नाम आशीष कुमार है सर। ये वर्किंग ऑफ मॉडल जेसीबी का है सर। ये लो पास्कल की वजह से देखिए सर ये कर रहा है सर। ये सर यहाँ सर ये वाटर लिक्विड कलरफुल वाटर है। ये मतलब से उससे क्या हो रहा है? ये मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा है सर। ये मतलब प्रेशर क्रिएट होके वो वर्क कर रहा है ना अपना, वो जेसीबी अपना काम कर रहा है। चलो बहुत अच्छा। ये 3D होलोग्राम क्या है? सर जैसे हम लोग पुराने ज़माने में फिल्म्स देखते थे, ओल्ड हेरिटेज को हम लोग ने दर्शाने के लिए एक छोटा सा 3D होलोग्राम बनाया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या किस तरीके से मतलब? सर एक वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे फॉर्म हो रहा है। अच्छा, मतलब उन चीज़ों को मतलब वर्चुअल को 3D यस सर, यस इसमें वो दिखाया गया है। यस सर। चलो क्या नाम है आपका? सर पौलमी दत्ता। किस क्लास में आप? सर 6th। चलो, एक्चुअली है क्या ये वर्किंग मॉडल ऑफ डे ऑफ नाइट? एक जब पूछेंगे तब, और इसके बारे में बताओ आप। सर नंदनी नाम है मेरा। सर अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो जो अर्थ का हाफ सरफेस है जो सन को फेस कर रहा है तो वो दिन होता है वो उस हाफ सरफेस में, और जो हाफ सरफेस मून को फेस कर रहा है वो नाइट होता है। अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में एक दिन लगता है, यानी कि 24 आवर्स। उसी चीज़ को आप दिखाई हो वर्किंग Yes, sir, कैसे yes, वो sir. अर्थ। चलो बढ़िया, बारे में थोड़ा सा। सर ये मॉडल जो है ना बेसिकली जो 3D शेप्स हम लोग के डे टू डे लाइफ में आसपास में जो चीज़ें रहती हैं उसके शेप्स को डिफाइन करते हैं सर ये हमारा मॉडल है। सर ये मॉडल है। सर ये क्यूबॉइड, कोन, ये सिलेंडर है। सर यहाँ उसके डेफिनेशन है सर सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड। सिलेंडर नंबर ऑफ फेसेस 3, नंबर ऑफ एजेस 2, नंबर ऑफ फेसेस 2, 1 कर्व एंड 1 फ्लैट, इसमें 1 कर्व और 1 फ्लैट। नंबर ऑफ वर्टेक्स 1, नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टेक्स 8। ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने मिलके बनाया है? कौन कौन लोग बनाया है? सर साक्षी, तन्वी, सौम्या। चलो सब एक ही क्लास के हो आप लोग? नो सर, 6, 7, 8। बहुत
लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर पूरे बॉडी में ऑन बॉडी में रहता है। मतलब हार्ट का वो सर्कुलेशन पूरा कहाँ कहाँ कैसे वो दिखाया गया है। यस आप लोग कौन कौन लोग ये मिल के बनाए हो आप लोग? यस नाम बताओ अपना, नाम क्या है? सर एकलव्य और साक्षी दोनों लोग मिल के बनाए हो। चलो ट्रायंगल का पहला है 2 साइड्स इसोसल ट्रायंगल्स है, फिर दूसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और फिर थर्ड है स्केलेटन ट्रायंगल। फिर इसको रोटेट करते यहाँ आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको रोटेट करते राइट एंगल ट्रायंगल और इसको रोटेट करते एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या पता चलता है ये प्रोजेक्ट बनाने पे? क्या है इसका वो बताओ ना, थीम्स बताओ, क्या थीम है इसका, क्या है? इसका ट्रायंगल का प्रोजेक्ट बनाया है। से बताते हैं सर, 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, 2 बेस में रहते हैं, एक सेप साइड्स पे सर और एक सर एंगल्स पे। चलो वही इसमें बताया गया है सर। के बारे में आप बताइए। सर इसमें वोल्केनो इरप्शन सर जब दो अर्थ का सर जब 2 प्लेट टकराते हैं तब सर वोल्केनो इरप्ट होता है और सर लावा निकलता है। क्या नाम हुआ? शांतनु। शांतनु। आप बताइए क्या प्रोजेक्ट? के आसपास में चीज़ें होती हैं जैसे लोटस, ह्यूमन, टाइगर, डॉग, ये सब साइंटिफिक नेम है सर। क्या नाम हुआ? खुशी। सर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वी आर फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम साइंस एग्जीबिशन लगाया है सर। हर बच्चे ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया है। हम लोगों ने एक कंपटीशन के तरीके से किया था। फर्स्टली दे हैव टू ब्रिंग अ आइडिया फॉर दिस कि आप क्या क्या बना सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसमें उन्होंने इनोवेटिव काम कुछ ना कुछ किया है। जैसे आपने थ्रू आउट द स्टार्टिंग यू हैव सीन JCB मॉडल में उन्होंने हाइड्रोलिक JCB बनाया है। सेकेंड वाला कैसे उसमें आपका जो है ह्यूमन सिस्टम है उसकी कैसे 4 लेयर्स होती हैं, उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में पूरा दिखाया है। थर्ड वन इज़ अर्थ रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट करती है और कैसे डे एंड नाइट उसमें होता है। फोर्थ वन इज़ डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट और लंग्स में कैसे CO2 और O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है कैसे वो अपना सर्कुलेशन करता है। इसी तरीके से हर एक बच्चे ने अपना अपना एक इनोवेटिव बनाया है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन आवर स्कूल, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो ये पहली बार आपके यहाँ Yes. किया गया है। Yes. क्या नाम हुआ मैम आपका? आरती पैन्यूली सर। चलिए थैंक यू। थैंक यू। एट फर्स्ट सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल। हमारे बच्चों ने आज साइंस एग्जीबिशन का प्रेजेंट किया है और इस साइंस एग्जीबिशन का सबसे मेन मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा स्किल डेवलप्ड हो जाए, उनका ब्रेन ग्रोथ करे और साथ ही साथ आगे के जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें अपना बेस्ट शो करे। और इसके साथ ही साथ जैसे वो ग्रोथ होगा उनका माइंड हम लोग अभी से ही डेवलपमेंट फेज़ में डाल रहे हैं, जिससे वो आगे चल के और भी ज़्यादा इनोवेटिव और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान वो दे सके। बहुत बहुत थैंक यू सर। अपने बच्चे लोग जो आज प्रदर्शनी जो बनाए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट में बच्चों को सपोर्ट सर किया? फर्स्ट आई हैव टू से गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली क्या है कि मैथ्स का लोग साइंस के बारे में तो जानते थे कि एग्जीबिशन होता है, लेकिन मैथ्स के बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसमें बच्चों ने स्टूडेंट्स ने मैथ्स वर्किंग मॉडल बनाए हैं और इसे वो सीखेंगे क्रिएटिविटी कि क्या मैथ्स में होता है, डिफिनीशन है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से बच्चे जो उसमें अच्छा कर पाएंगे मैथ्स के द्वारा। यस। और ये आपके सामने एक प्रतियोगिता देख रहे हैं, ये मटका फोड़ी, क्या है ये प्रतियोगिता? एक्चुअली ये एक फन है स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए भी, जो एक थोड़ा स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं सर। माय नेम इज़ पीयूष सिन्हा, आई एम मैथ्स टीचर हियर। यस सर। चलिए थैंक यू सर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप अपना बताएं और आज आपके यहाँ जो इस तरीके आज प्रदर्शनी जो लगा है, जो एनुअल ये फंक्शन मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सोनी शेखर तिवारी है और ये जो फंक्शन मैंने रखा है साइंस एग्जीबिशन है। एक्चुअली साइंस, मैथ, आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। बच्चों ने भी अपना अडल्ट जूनियर सेक्शन से प्राइमरी नर्सरी टू 5 बच्चों ने डिफरेंट रिसाइकिल बिन से सारा प्रोडक्ट बनाया था, जैसे एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें जो बनानी उन्होंने बनाया। ट्रांसपोर्ट हम लोग का थीम था छोटे बच्चों का।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया है उन्होंने, बुलक कार्ट बनाया है, एरोप्लेन बनाया है, रॉकेट बनाया है, बोट्स बनाया है, शिप बनाया है। इस तरह से उन्होंने रिसाइकिल बिन से सारा सामान बनाया उन्होंने। और रही बात बच्चों की जो सीनियर सेक्शन में है, जैसे स्टैंडर्ड 6 से 9 के बच्चे जो हमारे पास हैं अभी, उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में किया है। जैसे डिफरेंट एग्जीबिशन उन्होंने बनाया, जैसे जो भी प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, जैसे उन्होंने UCV बनाया, या ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बता रहे हैं वो लोग, या उन्होंने होमोग्राम बनाया जो पहले ज़माने में हम लोग देखा करे थे, बायोस्कोप जैसा जिस तरह से था। वो सारी चीज़ें उन्होंने जो बनाई हैं, वो जो प्रोसेस बना उन्होंने जो किया, जिस समय पढ़ना और अपने हाथों से करना बहुत का अंतर होता है। दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनका है, वो बेसिकली वो अब वो कभी नहीं भूलेंगे अपने लाइफ में कि जो डिफरेंट प्रोसेस हर बच्चों ने अलग अलग बनाया। तो सब कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क था। साइंस टीचर, मैथ्स टीचर जो हमारे थे वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों को। तो उन लोग जो टीम वर्क है, अब जो भी उन्होंने बनाया है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसी को, उनके बनाने का वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ों को वो अच्छे से अध्ययन कर करके इस कार्य को किए थे। उन लोगों मुश्किल मुझे लगता है उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है बच्चों ने अपना, जो हमारे एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है। एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये स्कूल क्या क्या कर रहा है एक्चुअल में पेरेंट्स जानना चाहते हैं। खाली पढ़ाई एक तरीका नहीं होना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने एनुअल फंक्शन किया, फिजिकल एक्टिविटी उनका हुआ, आज मेंटली वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली प्लस मेंटली दोनों वर्कआउट हुआ। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे करके, रुक करके हर बात प्रोजेक्ट किया। कितने पेरेंट्स ने मुझसे कहा मैम इतना ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे कि रात में भी जग के वो लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, कह रहे थे कैसे करना है। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर एवरी चाइल्ड, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने पे बच्चे को जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका नॉलेज उनको ज़्यादा डेप्थ में होता है। बिल्कुल, ज़्यादा समझ में आता है। मतलब जो चीज़ वो विजुअली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बनाने से उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अच्छा इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इस कारण से है। अभी तो सिर्फ लंग्स कैसे सांस लेते हैं, सांस निकलते हैं, फेफड़ा कैसे काम करता है, जहाँ सिर्फ पढ़ रहे थे थियोरिटिकली, आज उन्होंने किया बैलून की मदद से या जिससे भी बलून की मदद से किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो इस तरह से हम लोग का फेफड़ा काम करता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। हम लोग सांस अगर लेते हैं तो वो फूलता है, हम लोग सांस अगर छोड़ते हैं तो वो अंदर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो उन्होंने विजुअली किया और देखा। क्या मतलब एक तरह से ये एक्टिविटी और फिजिकल मतलब माइंड ग्रोथ और ये सब के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। माइंड ग्रोथ ही तो है। जैसे एनुअल फंक्शन में जो मैंने किया, तो मुझे लगता है उससे उनका फिजिकल हुआ, उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो डिफरेंट म्यूजिक्स पे कैसे स्टैंड कर रहे हैं, उसका पूरा नर्व्स वगैरह बॉडी का उसमें हो। अभी क्या हुआ कि मेंटली वो काम किए, उन्होंने सोचा कि कैसे इसको करना चाहिए, इस पर कैसे कार्यरत होना चाहिए, आगे इसको और क्या करना है मुझे जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनका ग्रोथ जो है वो मेंटली, फिजिकली सब तरह से हुआ सर। इवन लैंग्वेज दे वे एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ऑल्सो, इन इंग्लिश ऑल्सो। वो सारे शब्दों को जाने, जैसे वेग है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, सिर्फ वो लोग एक्सेलरेशन है, तो वो सारी बातों को उन्होंने, एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं, वो सारे चीज़ों को उन्होंने पेरेंट्स को हिंदी में भी समझाया इंग्लिश के साथ साथ। जो ज़रूरी है चीज़ों को जानना, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना नहीं, उनको हिंदी में भी जानना चाहिए हर शब्दों को। क्योंकि साइंस जो और मैथ्स जो है, कभी कभी बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह जब एंट्रेंस एग्जाम में बड़े होते हैं, अचानक अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाए तो वो नर्वस हो जाते हैं। उनको आता है लेकिन चूंकि शब्द नहीं आता है हिंदी में बोलना, जानते नहीं है उसके बारे में, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा मेरे बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में पेरेंट्स को प्रैक्टिकली करने पे, एक्टिविटी ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करने पे ही नॉलेज हो रहा है उन लोगों को। और ये सर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए नहीं, इवन क्लासरूम में उन लोग करते हैं प्रोजेक्ट के द्वारा। उन लोग का जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, टीम वर्क में वो काम करते हैं और ड्यूरिंग द क्लास भी वो करते हैं। सिर्फ आज एग्जीबिशन में ही नहीं, क्लास के दौरान भी करते हैं। और मेरा मोटो यही है कि मेरे जो बच्चे, मेरे पास जो बच्चे हैं, उनका मेंटली, फिजिकली और लैंग्वेज वाइज बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों सारा चीज़ एक कहते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डिबेट भी हम लोग के स्कूल में होता है, सिंगिंग भी होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर तरह का बच्चे के पर्सनल एक्टिविटी को आप मतलब डेवलप होना चाहिए कि हर ओवरऑल
अच्छे से वो हो, क्योंकि आज कहते हैं ना, ज़माना का डिमांड वही है कि कौन क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं, वो हम उसको सिर्फ पढ़ाई के एक बंधन में बांध के नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमारे ज़माने में इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन आज चारों तरफ ऑप्शंस खुले हुए हैं. ही कैन बी अ गुड सिंगर, ही कैन बी अ गुड डांसर, ही कैन बी अ कोरियोग्राफर, एनीथिंग दे कैन बी, एनीथिंग. नॉट ओनली ही कैन बी अ इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग ना, ही कैन बी एनीथिंग. आज हम लोग का अंडर 19 लड़कियां जीती हैं वर्ल्ड कप. तो ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि माने बच्चे किधर भी अच्छा कर सकते हैं, बस उनको गाइड किया जाए, उनको बताया जाए. हम लोग का नियर अबाउट स्पोर्ट्स डे भी होने वाला है, तो मैं चाहूँगी उस समय आप भी आएँ ज़रूर. बहुत बहुत जैसे मेरा स्कूल नर्सरी से 10th तक हो गया है, और इवन स्कूल में हॉस्टल और डे बोर्डिंग फैसिलिटी रखी गई है. हॉस्टल और डे बोर्डिंग में जब बच्चे मेरे पास डे बोर्डिंग में रहते हैं, तो सिर्फ पढ़ाना हमारा उस समय भी मकसद नहीं होता है. उनका फिजिकल करना, जैसे बैडमिंटन करवाते हैं हम लोग, वॉलीबॉल खिलवाते हैं बच्चों को, वो डे बोर्डिंग में है या हॉस्टल में भी है. तो जो टाइम बना हुआ है हमारा क्लास के अलावा, जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, तो उनका उस समय भी ध्यान रखा जाता है. पढ़ाई को मद्देनजर तो रखना ही है, स्कूल है तो पढ़ाई पे ध्यान तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा अगर वो सिंगिंग करना चाहता है, या हारमोनियम पे, कैशियो, तबला, व्हाटएवर, वो कोई भी क्षेत्र में जाना चाह रहा है, मैंने उनको जो शौक है वो हम लोग डे बोर्डिंग या हॉस्टल के प्रोवाइड करवाते हैं. हॉस्टल सुविधा और ये सब भी फैसिलिटी बिल्कुल जो भी बच्चे मेरे पास हॉस्टल में और डे बोर्डिंग में रहते हैं. और ये क्लासरूम के दौरान भी होता है, मतलब हम लोग का रूटीन बना हुआ है इस तरह से कि एक दिन बच्चों को फिजिकल में जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, एक दिन उन लोगों का म्यूजिक क्लास हुआ, हाँ हर चीज़ स्पोर्ट्स भी चलता रहता है. हम लोग 7 पीरियड नहीं, हम लोग 1 पीरियड एक निकाल के रखे हुए हैं, ताकि बच्चे का पढ़ाई हैम्पर भी नहीं हो और ये भी मेरे साथ चलता रहे. तो 1 पीरियड हम लोग एक्स्ट्रा, हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है हम लोग का रूटीन में, लेकिन 1 पीरियड वो उसके लिए टोटली हर क्लास में, नर्सरी से लेकर 10th हर क्लास में यह सुविधा दी गई है कि बच्चे स्वच्छंद होके काम करें. ये हमारा मोटो है, हमारा आगे बढ़ने का ये है कि देखते हैं, और अच्छा ही रहना चाहिए. मैं यही कहूँगी कि जितना कोशिश कर रही हूँ मैं, जितना मैंने बचपन से मिला है मुझे, वो सारा इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ आइडियाज़ अपने बचपन से भी आदमी सीखता है, तो वो सारी चीज़ें आदमी रिकॉल करता है, तो ये होना चाहिए, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू.